दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच इस साल पहली बार अमन बहाली के लिहाजे से एक बड़ी खबर आई है। कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच 72 साल बाद एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1948 में जब इजराइल आजाद हुआ था, उसके बाद से अब तक ये इजराइल का तीसरा समझौता है किसी अरब देश के साथ। इससे पहले इजराइल जॉर्डन और मिस्र के साथ समझौता कर चुका है। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के बारे में कहा है कि दोनों ही देश इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने इस समझौते को ऐतिहासिक और शांति की दिशा में बढ़ा हुआ एक बड़ा कदम करार दिया है। हालांकि ईरान को लेकर खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी अरब और यूएई इजराइल के साथ गैर आधिकारिक संपर्क पर बने रहते हैं। यूएई और इजराइल के बीच का यह समझौता हर लिहाजे से कारगर साबित हो सकता है। पैलेस्टीन इस समझौते का विरोध कर रहा है और दुनिया के कई देश इस समझौते को लेकर अभी भी आश्चर्यचकित है। हालांकि इजराइल और यूएई के बीच में कई सालों से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन अब दोनों ही देशों ने सार्वजनिक तौर पर शांति समझौते का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने अपना वेस्ट बैंक पे कब्जे का इरादा फिलहाल के लिए टाल दिया है। इससे खाड़ी के देशों और इजराइल के बीच भी तनाव कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को लेकर काफी महीनों से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इस समझौते को लेकर जितनी भी बातचीत थी उसे काफी ज्यादा गुप्त रखा ताकि किसी और देश को इस बात की भनक भी ना लग सके। इसी कारण से जब इस समझौते की ट्रंप ने घोषणा की, उस समय दुनिया के कई देश इस समझौते को लेकर हैरान रह गए। ट्रंप ने समझौते को लेकर इसको पुख्ता तौर पर स्थापित करने के लिए फोन पर एक साथ नेतन्याहू और शेख जायद से बात करी और इसके बाद इस चीज की उन्होंने घोषणा करी। अब इजराइल और यूएई एक दूसरे के देश में अपनी एम्बेसी स्थापित कर सकते हैं, मतलब अपने राजदूत वहां रख सकते हैं। हालांकि पैलेस्टाइन ने इस डील को धोखा बताया है और यूएई से अपने राजदूत को वापस अपने देश में बुला लिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, पैलेस्टीन को बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि इजराइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में मुस्लिम देशों का आका बनने की कोशिश करने वाले टर्की को भी इस समझौते से बहुत ही जम के मिर्ची लगी है। टर्की ने इस डील को लेकर यूएई की जमकर आलोचना करी है और उन्होंने यूएई के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का भी ऐलान कर दिया है, मतलब वहां से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेंगे। ईरान ने इस डील पर कहा कि ये डील मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने जैसी है और साथ ही साथ यूएई के इस कदम को बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भी बताया। यूएई और इजराइल के इस समझौते में सुरक्षा, पर्यावरण, टूरिज्म, दूर संचार, डायरेक्ट फ्लाइट, राजदूत दूतावास, इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। मतलब अब सुरक्षा मुद्दे में भी यूएई और इजराइल एक साथ खड़े होंगे। इस डील को अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसने के लिए करवाया है, क्योंकि इस वक्त ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने सुना होगा कि इजराइल ने इससे पहले भी ईरान के कई ठिकानों पर साइबर अटैक किए हैं, उसका न्यूक्लियर ठिकाना भी उड़ा दिया। मौजूदा समय में अमेरिका पूरे दुनिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाना चाहता है और इतने ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर पाना अकेले अमेरिका की बस की बात नहीं है, जिसके चलते उसे मिडिल ईस्ट में इजराइल की हेल्प भी लगेगी। इसलिए अमेरिका इजराइल को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। इस डील से पाकिस्तान को भी बहुत ही ज्यादा कड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह ही इजराइल को भी अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। और जब अभी पाकिस्तान की हालत खराब हो रहे थे, उस समय यूएई ने पाकिस्तान को फंडिंग की थी और अब यूएई ने ही पाकिस्तान का साथ छोड़ के इजराइल से हाथ मिला लिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान को उधार में तेल लेना भी बंद कर दिया है और अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग लिया है। इसीलिए पाकिस्तान को भी इन सब चीजों से बहुत बड़ा झटका लगा है। यूएसए, यूएई और इजराइल तीनों ही भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, मतलब भारत के रिलेशन तीनों ही देशों से काफी ज्यादा अच्छे हैं और अब इस समझौते के बाद ये नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस डील में इंडिया ने भी इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन इन सारे देशों से काफी ज्यादा अच्छे हैं और इसी के चलते यूएई ने पाकिस्तान को भी साइड कर दिया है। तो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो ये था वीडियो इजराइल यूएई की डील का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।